मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। बेटा, क्लास 7th का हिस्ट्री का लेसन थर्ड है द दिल्ली सुल्तान्स। ठीक है, तो आपको पता है अभी कि जो सेंट्रल एशिया से जो तुर्क्स आए थे, फॉरेन इन्वेडर्स थे। मैंने बताया था आपको भी, जो राजपूत रूलर्स के ऊपर जिन्होंने अटैक किया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी आए थे। ठीक है, और मोहम्मद गौरी ने फिर क्या किया बेटा, जो अपना इंडिया में क्या कर लिया, उन्होंने मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अब वो दिल्ली सल्तनत क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तुर्क्स आए थे, ये सेंट्रल एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे तुर्क्स? कहाँ से आए थे बेटा? सेंट्रल एशिया से। ठीक है, अब यही क्या कहलाए, यही क्या कहलाए थे? सुल्तान्स। ठीक है, ये जो वर्ड वर्ड जो सल्तनत है, इसका मतलब क्या है कि भाई जो जो सुल्तान्स ने जो अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, मतलब जो सुल्तान्स ने अपना जो किंगडम बनाया था, अपना जो साम्राज्य बनाया था, ठीक है, उसी को क्या बोला गया था? सल्तनत। उन्होंने दिल्ली का जो क्षेत्र था उस पर क्या किया था? अपना शासन इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, रूल इस्टेब्लिश किया था। इसलिए ये सुल्तान्स ने दिल्ली पर अपना, दिल्ली का जो एरिया था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े पार्ट पर इन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया था। ठीक है, तो इस तरह से सुल्तान्स ने जो अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया, इसको क्या बोला गया बेटा? दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो सो दिल्ली अंडर द रूल ऑफ सुल्तान्स केम टू बी नोन एज दिल्ली सल्तनत। इसलिए जो दिल्ली थी ये किसके अंडर आ गई थी? इन सुल्तान्स के अंडर आ गई थी। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया? दिल्ली सल्तनत। ठीक है, अब आता है, बाय द 13th सेंचुरी द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वर एबल टू कंट्रोल वेस्ट एरिया एंड रिसोर्सेज। मतलब 13th सेंचुरी में ये बहुत बड़े क्षेत्र पर, ठीक है, बहुत बड़े एरिया पर और साथ में बहुत सारे रिसोर्सेज पर इन्होंने क्या कर लिया था? अपना कंट्रोल कर लिया था इन सुल्तान्स ने। ठीक है, अब आता है, अब इस चैप्टर में हम कि पढ़ेंगे कि भी किस तरह से उन्होंने जो दिल्ली थी, दिल्ली को एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैपिटल के रूप में ट्रांसफॉर्म किया और साथ में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े पार्ट पर क्या कर लिया? अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, अब आता है, बेटा, इनका टाइम पीरियड क्या था बेटा? इनका था, यानी कि 1206 से लेकर और 1526 तक इनका, ये जो दिल्ली सल्तनत थी, इनका जो दिल्ली के सुल्तान थे, इनका शासनकाल चला था। ठीक है, अभी कहता है यही जो टाइम पीरियड था ये क्या कहलाया था? दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है ये टाइम पीरियड। ठीक है, अब आता है, इन्होंने, ये जो सुल्तान थे, इन्होंने अपनी कैपिटल क्या बनाई? दिल्ली बनाई। क्या बनाई बेटा? दिल्ली। ठीक है, और इन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े पार्ट को क्या कर लिया था? जीत लिया था। ठीक है, इस पर 5 डायनेस्टीज, 5 डायनेस्टीज ने इस पर रूल किया था। वो कौन कौन सी डायनेस्टीज थी उनके बारे में हम रीड करेंगे। सबसे पहले आता है बेटा, सबसे पहले आता है द स्लेव डायनेस्टी। इसका टाइम पीरियड था 1206 से लेकर 1290 तक का टाइम पीरियड था, जब स्लेव डायनेस्टी ने रूल किया था, यानी कि गुलाम वंश ने। ठीक है, अब आता है, जो तुर्क्स थे ना बेटा, तुर्क्स, उनके पास कुछ चूज किए हुए स्लेव्स होते थे, मतलब उनके दास होते थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे बेटा, ये तुर्क्स डिपेंड होते थे इन स्लेव्स पर,
इन स्लेव्स पर क्या होते थे, ये डिपेंड होते थे। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, ये जो स्लेव थे ये बड़े ही ट्रेंड किए हुए थे, मतलब कि मिलिट्री एंड इंटेलेक्चुअल, मतलब एक सैन्य और इनको सैनिक शिक्षा भी बहुत अच्छे से दी जाती थी, मतलब एक सैनिक के रूप में मतलब ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। ठीक है, तो एक सैन्य जो ट्रेनिंग थी वो भी इनको अच्छी दी जाती थी, और साथ में इसको बौद्धिक जो ट्रेनिंग दी जाती है वो भी अच्छी दी जाती थी, यानी कि मिलिट्री एंड इंटेलेक्चुअल। ठीक है, ये दोनों ही पार्ट्स में क्या थे, बड़े ही एक्सेल थे, बहुत अच्छे ढंग से काम करते थे। ठीक है, ये अब आता है ये जो जहां पर ये तुर्क जो मतलब रूलर जिस एरिया में मतलब ये जिसको जीत लेते थे ना, तो उसको उस एरिया को पॉलिटिकल पावर के रूप में मतलब एक उस एरिया को शक्तिशाली बनाना किनका काम था, इन स्लेव्स का काम था। ठीक है, अब आता है ये जो डेंसिटी थी, स्लेव डेंसिटी, इसको किसने स्टेब्लिश किया था बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस स्लेव डेंसिटी को क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, अब आता है क्योंकि ये क्या था बेटा, ये मोहम्मद गौरी का क्या था, स्लेव था, मोहम्मद गौरी का स्लेव था, उसका दास था। ठीक है, तो इसने ये स्लेव डेंसिटी को इस्टेब्लिश किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो ये स्लेव था इसलिए इसको क्या कहा गया, स्लेव डेंसिटी। ठीक है, इसको एंड द रूलर एज द मुमलुक डायनेस्टी भी कहा गया, इसको मुमलुक सुल्तान ऑफ दिल्ली भी कहा गया। मुमलुक क्या होता है, अब ये क्योंकि मुस्लिम थे बेटा, तो कुरान में मुमलुक का अर्थ क्या होता है, गुलाम होता है। क्या होता है, ठीक है, तो इनको मुमलुक सुल्तान ऑफ दिल्ली भी कहा गया, यानी कि स्लेव डायनेस्टी तो वे क्यों कहा गया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था बेटा, एक स्लेव था, गुलाम था, किसका था, मोहम्मद गौरी का। तो इसने जब वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब वो ये डायनेस्टी इस्टेब्लिश की, तो इसको स्लेव डायनेस्टी का नाम दिया गया। ठीक है, अब इनको ममलुक सुल्तान क्यों कहा जाता दिल्ली का, क्योंकि कुरान में ममलुक का अर्थ होता है गुलाम, इसलिए इसको क्या कहा गया बेटा, ममलुक सुल्तान ऑफ दिल्ली भी कहा गया। ठीक है, अब आता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताएंगे हम सबसे पहले। ठीक है, इसका टाइम पीरियड था 1206 से और 1210 तक। ठीक है, 1206 से लेके 1210 तक का इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, अब ये स्लेव डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब क्या है बेटा, जैसे मोहम्मद गोई ने जितने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी टेरिटरीज को जीता था ना, उन क्षेत्रों पर उसका इंचार्ज बना दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्या बना दिया था, इंचार्ज, मतलब जितने क्षेत्रों को मोहम्मद गौरी ने जीता था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उन सभी क्षेत्रों का इंचार्ज किसको बना दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, अब आता है जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है, मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है, तो ये क्या करता है, उन क्षेत्रों का, उन टेरिटरीज का क्या बन जाता है, इंडिपेंडेंट रूलर बन जाता है, मतलब वहां का वो राजा बन जाता है, किंग बन जाता है। ठीक है, अब आता है बेटा, अब कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये काइंड हार्टेड था, मतलब कि, और ये दयालु था, काइंड हार्टेड मतलब दयालु था और लोगों के प्रति उदार था। ठीक है, ये क्या करता था बेटा, इसको लाख बख्श भी कहा गया था, मतलब इसको किसकी उपाधि दी गई थी, लाख बख्श की। क्यों दी गई थी, क्योंकि ये बहुत सारा धन क्या करता था बेटा, दान में देता था। ठीक है, अब ये मतलब लाखों रुपए ऐसे ही दान में देता था लोगों को, मतलब इसका उदार दिल था।
ठीक है। ये लोगों के प्रति उदार था, ठीक है, दया का भाव रखता था। और ये लाखों रुपए जो लाखों रुपीज है ना, वो ऐसे ही दान में लोगों को दे देता था, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा गया था, लास्ट बॉक्स, ठीक है। तो ये बेटा जितना मैंने एक पेज रीड करवा दिया है, पेज नंबर 22 थर्ड लेसन का, ठीक है। ये आप अच्छे से रीड कर लेना, उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। थैंक्स बेटा।